ठीक है, थैंक यू एवरीवन। करो ना, 2 मिनट रोको। नमस्कार सभी को अंशकारी में। और आज हम एनवायरनमेंट की सीरीज में बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन, जो कि 2 लेवल पर हम देखते हैं, इंटर स्पेसिफिक यानी अपने ही अंदर, और इंट्रा स्पेसिफिक एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में होने वाला कंपटीशन, उसकी आज हम बात करेंगे। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की अगर हम बात करें, अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो एक ही इकोसिस्टम। इंट्रा स्पेसिफिक की अगर बात करें, एक ही कम्युनिटी आपस में ही जो कंपटीशन करे उसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। यहाँ पर बात की गई है कैट। कैट एक ही स्पीशीज है जिनके अंदर अलग अलग हम देखते हैं सब स्पीशीज हैं, जिसमें टाइगर भी आते हैं, आपके लायन भी आते हैं, वाइल्ड कैट भी आती है, पैंथरा लाइक चीजें भी आती हैं। तो सारी चीजें जब आपस में ही कंपटीशन करने लग जाएं, और वो कैसे करेंगी? हैबिटेट के अंदर करेंगे। कैसे करेंगी? खाने के ऊपर करेंगे। वो भी कार्निवोरस होंगी, टाइगर भी कार्निवोरस है, वाइल्ड कैट भी कार्निवोरस है। अगर एक हम बोलें कि नीलगिरी टहर जा रही है, तो सारी उसके पीछे अगर भागें, तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का ये प्राइम एग्जाम्पल है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अगर हम बात करें, तो एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में जो कंपटीशन है उसको इंटर स्पेसिफिक, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रासलैंड स्पीशीज की अगर हम देखें, तो ग्रासलैंड की स्पीशीज, ग्रासलैंड एरियाज के अंदर 2 स्पीशीज का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एलिफेंट का लेते हैं, जिराफ का लेते हैं। दोनों हर्बीवोरस हैं, पेड़ के ऊपर उनका आपस में कंपटीशन है। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक की जब बात करते हैं, तो एक ही स्पीशीज की सब स्पीशीज के अंदर जो कंपटीशन है वो एग्जाम्पल है इंट्रा स्पेसिफिक। जब हम बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक आपस में होने वाला कंपटीशन, ये बहुत स्टिफर होता है, बहुत इंटेंस होता है। इसके अलावा इससे हमें ये भी पता लगता है कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज कैसे रिएक्ट करती है अपनी सराउंडिंग में, क्लाइमेट वेजिटेशन तक पहुंचने में, और क्लाइमेट वेजिटेशन की क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दोनों ही कंपटीशन, चाहे वो इंटर हो या इंट्रा हो, आपस में बहुत स्ट्रगल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने देखा है, सदा से बात चली आई कि धरती पर लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मानव जाति हो या आपकी जंगल जातियां हैं, सभी जो है थ्राइव करते हैं ज्यादा के लिए। लेकिन हम देखते हैं मानव जाति ज्यादा करती है बिकॉज ऑफ रीजन पोजेसिवनेस, सेल्फ इंडिविजुअलिज्म, जो हम यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे। दीज रिसोर्सेज कैन बी, सबसे पहला खाना, फूड। लायंस और हाइनस का अगर एग्जांपल लें, तो दोनों बेसिकली हम बोल सकते हैं एक ही तरीके के उनकी फूड हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन आता है। मेटिंग में मेल गैजल्स जो हिरन होती हैं या हिरन होते हैं, वो compete करते हैं दूसरी फीमेल से रिप्रोडक्शन के लिए। शेल्टर, एनिमल्स compete करते रहते हैं बुरोइंग के लिए। हमने प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी देखा था रिसेंटली कि आपकी जो स्क्विरल होती है वो कहाँ का पर बुरो कर सकती है? दीवार में कर सकती है, गड्ढे में कर सकती है, धरती पर कर सकती है, पेड़ में कर सकती है, कहाँ का कर सकती है? तो दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेस्टिंग साइट्स के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि नेस्टिंग साइट्स बहुत सारी जो बर्ड्स बनाते हैं उनको उजाड़ देते हैं कई कई एनिमल्स, तो ये कंपटीशन का एग्जांपल है। स्पेस, अलग अलग एरिया बांट लेते हैं। एक कहावत भी है कि शेर का अपना इलाका होता है, कुत्ते का अपना इलाका होता है, हाथी का अपना इलाका होता है। तो ये वही बात है, अपना अपना स्पेस, अपनी अपनी टेरिटरी बांट देते हैं। तो वहां पर उनकी डोमिनेंस होती है, और उन जो सिक्योर रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर से उनका डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से आपस में जो इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है वो देखने को मिलता है। We can end now. Okay, so thank you so much and keep watching us.